पता नहीं ये तिरंगे का अपमान नहीं है तो क्या है। दिल्ली में इस वक्त मानसून चल रहा है, लेकिन जो गर्मी संसद मार्ग के सड़कों पे चल रहा है ना, वो मौसम की नहीं है, वो उस गुस्सा की है जो देश के लाखों घरों में महीनों से उबल रहा था। आपने कल टीवी पे देखा होगा, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, मेट्रो स्टेशन बंद हैं, रास्ता जाम है। पर ये वीडियो उन रास्ता के बारे में नहीं है, और ये वीडियो उस रास्ता के बारे में है जो एक आम लड़का या लड़की चुनता है। वो है पढ़ाई का रास्ता। जब आप इस प्रोटेस्ट को देखते हैं तो आपको लगता है ये कोई पॉलिटिकल तमाशा है। नहीं बॉस, इस भीड़ में खड़े हर तीसरे लड़के की आंखों में देखोगे ना तो उसमें नेता नहीं, उसमें एक थका हुआ स्टूडेंट दिखेगा जो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए उस बाप के बारे में जो एक छोटे से शहर में दुकान चलाता है या खेती करता है। वो अपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बची खुची चीजें गिरवी रख देता है या लोन लेता है, कोटा या दिल्ली भेजता है। वो बच्ची दिन रात एक करती है, 18 घंटे पढ़ाई करती है, और एग्जाम के दिन पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी और बाकी स्टूडेंट यूनियन संसद की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी मांग यही है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी एग्जाम एजेंसी पे से बच्चों का भरोसा उठ जाता है ना, तो जिम्मेदारी किसकी होती है। बात अब सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बात इस सिस्टम की है जो हर साल लाखों बच्चों के सपनों पर पानी फेर देता है। जब पेपर लीक हो जाता है तब सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, उस पूरे परिवार का हौसला लीक हो जाता है। और इस आग में घी डालने का काम किया एक और घंटे ने। सोनम वांगचुक लद्दाख से चलकर एक इंसान दिल्ली आता है। क्यों? ताकि वो हमारे मिट्टी, हमारे पहाड़ों और हमारे आने वाले कल के लिए बात कर सके। वो जंतर मंतर पर शांति से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, पर उनके साथ क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने उन्हें फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज कर दिया। सॉली ग्राउंड लेवल पर सोचो, अगर इस देश में एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, एक फार्मर अपनी आवाज उठाने के लिए भूखा बैठा है और उसे ही उठाकर बंद कर दिया जाता है, तो आम आदमी क्या सोचे? प्रोटेस्टर का गुस्सा इस बात पर भी भड़क उठा। आज लोग सिर्फ नीट के लिए नहीं रो रहे हैं, लोग इस बात पे रो रहे हैं कि देश में आवाज उठाने की जगह को भी अब दीवारों से घेर दी गई है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास जो बैरिकेड लगा है वो सिर्फ रास्ते पे नहीं है, लगता है लोगों की सुनवाई पे भी लगा दी गई है। अब आते हैं ग्राउंड लेवल की सच्चाई पर। इस प्रोटेस्ट की वजह से क्या हो रहा है? सरकार ने सेक्शन 163 लगा दिया है, यानी 5 लोग भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। 5 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, इंटरनेट कई जगह चल नहीं रहा। एक तरफ वो बच्चे जो लाठी खा रहे हैं, दूसरे तरफ वो आम नौकरी करने वाले आदमी हैं जो 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। पर पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? वो ट्रैफिक में फंसे हुए आदमी भी अंदर ही अंदर जान रहे हैं जो बच्चे सड़कों पर बैठे हैं वो सही है, क्योंकि उस जाम में फंसे उस आदमी की अपना बेटा या बेटी भी घर पे किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे। हर कोई इस दलदल से फंसा हुआ है। हालात अभी ये है कि भीड़ को पीछे ढकेल दिया गया है। कुछ लीडर ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को लेटर सौंपा है, बातें चल रही हैं, पर क्या उन बातों से बच्चों के साल लौट आएंगे? क्या उनका समय वापस हो पाएगा? क्या बातों से उन माँ बाप के पैसे वापस आ जाएंगे जिन्होंने कोचिंग की फी भरी थी? ये लड़ाई एक नेता या एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के ग्राउंड लेवल के उस आम इंसान की है जो सुबह उठकर मेहनत करता है और सोचता है कि उनके साथ कुछ इंसाफ होगा। दिल्ली के सड़कों पे आज भले ही भीड़ है, पर देश के बच्चों की आंखें अब खुल चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मंत्री बदलने से सिस्टम बदलेगा या इस पूरे एग्जाम के ढंग को बदलना पड़ेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिएगा जरूर। जय हिंद।